हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी। विदुड़ी जी, एक वीडियो सामने आया जिसमें कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो जेल में मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि वो मसाजर नहीं बल्कि रेपिस्ट है। देखो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। केवल रेपिस्ट ही नहीं है वो, पॉस्को लगती है जो नाबालिग बच्ची है, 6 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची के साथ में, और उस प्रकार उसको चरित्र हरण करे, उसके साथ रेप करे और रेप करने का प्रयास करें, वो मुलजिम है। सबसे बड़ा दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बयान देता है कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिजियोथेरेपी उस पार्ट्स की होती है बॉडी के जो इफेक्टेड होती है किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण से। मसाज उनकी हो रही है सत्येंद्र जैन साहब की, पंजे के लेकर और सर तक हर पार्ट्स की। तो वो फिजियोथेरेपी नहीं करा रहे, वो अपनी विलासता का जीवन जी रहे जेल के अंदर भी, अपना जेल मंत्री रहने के बाद। और केजरीवाल साहब को मालूम है उनके राज उनके पास हैं। अगर उन्होंने राज खोल दिए तो केजरीवाल साहब को उनकी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। दे रहे हैं केजरीवाल साहब वो फैसिलिटीज, वरना राज खोल देंगे तो केजरीवाल साहब भी बराबर के बिस्तर पर आ जाएंगे। तो अब मनीष सिसोदिया तो रफूगर हैं, उनकी बेचारे की तो कोई हैसियत है नहीं, वो तो जो स्क्रिप्ट लिखे दी जाती है वो पढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं अब कि जिसको आपने फिजियोथेरेपिस्ट बताया था, उस रेपिस्ट के बारे में क्या बयान है, क्या तुम्हारे रिश्ते हैं, क्या तुम्हारे संबंध है, क्या ऐसी दरिद्रगी की मानसिकता के लोगों को ऑब्लिगेशन लेने के बाद आप दिल्ली की सड़कों पर उनकी जमानतें कराकर फिर खुला छोड़ेंगे? तो एक माँ बाप जिसके 8 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, ऐसे दरिंदों से कैसे बच पाएगी? लेकिन सर, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि जो सत्येंद्र जैन जो जेल में है उनकी तबीयत खराब है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, और आज उन्होंने एक कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है और उनका कहना है कि 5 महीने में 28 किलो उनका वजन कम हो गया है। 5 महीने में उन्होंने कोई अन्न का दाना भी नहीं खाया और बिना मंदिर जाए वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और धर्म के अनुसार उन्हें खाना वहां नहीं मिल रहा है। जो रेपिस्ट है, जो करप्ट है, जो देश की जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, तो उसको इसलिए जमानत मिलनी चाहिए कि वो अन्न नहीं खा रहे हैं। वो तो फांसी के फंदे पर लटकने चाहिए ऐसे लोग। तो केजरीवाल साहब ने कहा था कि जो भ्रष्टाचारी हैं हम उनको राष्ट्रीय द्रोह के मामले में समझते हैं। तो केजरीवाल साहब ऐसे व्यक्ति को क्यों निहार रहे हैं? कारण एक है कि वो केजरीवाल साहब के राजदार हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये हवाला के द्वारा लेन देन हुआ था वो केजरीवाल की शय पर, केजरीवाल के बताए नामों के साथ उन्होंने किया था। तो उनको मालूम है कि अगर वो मंत्री पद से हटा दिए तो केजरीवाल साहब बराबर के बिस्तर पर आ जाएंगे उनके साथ ही तुरंत। जी, बस एक आखिरी सवाल है सर कि कल एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि उनके विधायक गुलाब सिंह जिस तरीके से मारपीट होती नजर आई, तो उनका कहना है कि 2500 एप्लीकेशंस आए थे, 250 को ही देना था और ऐसे में नाराजगी थोड़ी बहुत जाहिर है। लेकिन भाजपा इससे परेशान है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। भाजपा राष्ट्रवादी दल है। भाजपा ऐसे लोगों से, छिछेरू लोगों से परेशान कभी भी नहीं होता। भाजपा ऐसे लोगों से परेशान होता तो भाजपा ने जहां जहां चुनाव लड़े, यहां तक कि कहां भाजपा को हरा पाए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, 2500 एप्लीकेशन आई हैं, तो मॉडल टाउन के उनके विधायक, उनके द्वारा 33 लाख रुपए रिकवर हुए, वो क्या है? और मेरा दावा है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 1 से 3 अगर वार्ड हैं तो 4 भी हैं कहीं, तो हर जगह 2 वार्डों में इन्होंने 90 से 70 लाख रुपए टिकटें बेची हैं। कुछ लोगों को आश्वासन दिया है, वो भी मेरे पास वीडियो क्लिप है कि चिंता मत करो, तुम्हें बाद में देखेंगे। वो बार बार कह रहा है मेरे कागज दे दो, मेरे कागज दे दो। वो पैसे नहीं कह रहा, कागज कह रहा। नहीं, तुम्हारे कागज पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी भी चिंता की जाएगी। और कहो तो वो भी स्टिंग दिखा देता हूं आपको। एक व्यक्ति को बार बार इनका ब्रजेश जो चुनाव लड़े हैं अभी राजेंद्र नगर से, तो वो इनको दुर्गेश त्रिपाठी वो बार बार समझा रहे हैं ये मेरा भी भविष्य है, तुम्हारा भी भविष्य है, चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता। तो ये 2500 एप्लीकेशन वाले हैं क्या? लेकिन सर, वो तो ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी प्रचार कर रही है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो काम लगातार दिल्ली के लोगों के लिए करती रही है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ परेशान है। देखो, जिसकी चद्दर सफेद हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, उस पर कोई छोटा मोटा छींटा लग जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी चद्दर में कुछ दाग है। जिसकी पूरी की पूरी हो दागदार हो तो वो काहे के बदनाम होता जो नाम वाला होता है। तो वो तो टोटल के टोटल ही बदनाम है। उनकी सीरीज दिखाई है अभी, बदनाम तो वो होगा जो नाम वाला होगा। तो केजरीवाल जी का चरित्र पूरा उत्तराखंड के लोगों ने, यूपी के लोगों ने, सबने दिखा दिया है। तो बदनाम वो काहे का बदनाम है? उनका तो रोज का धंधा है, पेशा है ये। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से जेल में उनके मंत्री मसाज करा रहे हैं, जिसे वो मसाजर कह रहे थे बल्कि वो रेपिस्ट है, ये बड़े सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।